हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर आईटीआर के फॉर्म जो है वो कब से स्टार्ट होंगे और आपको 3-4 काम जो है वो कौन से कर लेना है जिससे आपको आईटीआर भरवाते समय कोई प्रॉब्लम ना हो और आराम से आपका आईटीआर फाइल हो जाए। मैं हूं अकाउंटेंट अंकित सक्सेना। अगर आप लोग को आईटीआर, पीएफ, जीएसटी, एमएसएमई या अकाउंट्स को कोई भी काम करवाना है तो आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए, इस समय काफी जो है वो बैलेंस शीट भी बन रही है। अगर आपको कोई लोन अगर लेना है और बैलेंस शीट बनवानी है, कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवानी है, तो भी आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और बहुत ही मिनिमम चार्जेस देख के बहुत ही अच्छा काम करवा सकते हैं। तो चलिए टॉपिक पे वापस आते हैं। देखिए, होता क्या है कि नॉर्मली जो है वो अप्रैल में आपके आईटीआर के फॉर्म स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा सा डिले हुए हैं। लेकिन आप अगर 3-4 काम अपने अच्छे से कर लोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, सबसे पहला काम आपको ये करना है कि अपना आधार कार्ड जो है वो पैन कार्ड से लिंक कर लेना है, क्योंकि जब मैं लास्ट ईयर जो है वो कुछ क्लाइंट्स के आईटीआर फाइल कर रहा था तो उसमें दिक्कत ये आ रही थी कि वो उनका आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक नहीं था, जिसकी वजह से उनका टीडीएस भी बहुत ज्यादा काटा जा रहा था और फाइनल जो ऑनलाइन वेरीफाई होता है आईटीआर, तो उसमें भी दिक्कत आ रही थी। तो आप लोग जब अभी से अगर आपका आईटी से अगर अपना आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक करा लेंगे तो आपको आईटीआर भरवाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, आपको यह काम कर लेना है कि जहां भी आप जॉब करते हैं तो आपको अपना फॉर्म 16 ले लेना है, क्योंकि फॉर्म 16 आपका जहां भी डिपार्टमेंट में, जिस डिपार्टमेंट में आप काम करते हो, वहां पर एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है, वहां पे आपको फॉर्म 16 मिल जाएगा। वहां पर पूरा अच्छे से लिखा होता है कि आपका जो है वो एचआरए कितना मिल रहा है, आपको बेसिक सैलरी कितनी मिल रही है, आपका टीडीएस कितना काटा गया है, कितने आपको अलाउंसेस मिल रहे हैं। तो फॉर्म 16 से काफी ज्यादा हम लोग को भी हेल्प मिलती है। वहां से आपका जो है वो टीडीएस क्लेम करना काफी आसान हो जाता है और आपको भी अच्छे से क्लियर हो जाता है कि मेरी कितनी सैलरी, कितने अलाउंसेस है, कितना टीडीएस मेरा कटा है। तो जरूर अपने डिपार्टमेंट से बात करें फॉर्म 16 को लेकर। नॉर्मली क्या होता है कि अप्रैल में जो है फॉर्म 16 आपको देखने को मिल जाता है, तो अपने डिपार्टमेंट से पहले ही इसको लेकर रख लें, जिससे आप जब आईटीआर फाइल करवाएं तो आप उसको दे पाएं और जिससे अच्छे से और आपका जो भी डेटा है वो आसानी से पढ़ पाए आईटीआर में और प्रॉपर तरीके से फाइल हो जाए। और तीसरा काम आपको ये करना है कि अगर मान लीजिए आप स्टॉक परचेस करते हैं या कोई एसआईपी आप परचेस करते हैं, तो जो भी आप ट्रेडिंग ऐप से करते हैं तो आप उसका भी स्टेटमेंट डाउनलोड कर लीजिए। मान लीजिए क्या होता है कि आपने आज शेयर खरीदे और बेच दिए, तो आप उसमें प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, जब आईटीआर फाइल किया जाता है तो उसमें सब डिटेल डाली जाती है कि आपने शॉर्ट टर्म जो है प्रॉफिट कमाया है या लॉन्ग टर्म प्रॉफिट कमाया है। तो इसको भी अच्छे से आप क्या करिए, जो भी आप ऐप यूज करते हैं ट्रेडिंग के लिए, तो आप उसका स्टेटमेंट पूरा डाउनलोड कर लीजिए कि आपको लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है, तो वो भी आप अच्छे से डाउनलोड कर लीजिए, जिससे आपको आईटीआर भरते समय कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और देखिए, चौथा पॉइंट आपको ये करना है कि जो हमारे बिजनेसमैन भाई हैं तो उनको अपनी जीएसटी की सेल जो है वो जोड़ लेना है। बहुत आसान तरीका है कि आप जीएसटीआर 3 भी जो है वो डाउनलोड कर लीजिए और उसको ऐड कर लीजिए कि आपने जीएसटी पे जो है वो कितना माल बेचा है। तो जब आपका आईटीआर फाइल किया जाता है तो वहां पर एक कॉलम होता है कि जहां पे जीएसटी की सेल जो है वो दिखानी होती है। तो आपको अपने जो भी जहां से भी आप अपना आईटीआर फाइल करवाते हैं तो उनको बता दीजिएगा, तो वो अच्छे से उसको फिल कर पाएंगे। तो ये अगर बेसिक काम है, आप 3-4 काम अगर आप कर लोगे तो आपको आईटीआर भरना काफी आसान हो जाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं कि आखिर आईटीआर के फॉर्म जो है वो कब से स्टार्ट होंगे, कब से आप भर सकते हो। तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि मई के जो पहले सप्ताह है, पहला फर्स्ट वीक जो है मई की, उसमें बहुत ज्यादा चांसेस है कि आईटीआर के फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। तब आप आराम से जो है वो फाइल कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो गया होगा और जो मैंने 3-4 पॉइंट आपको बताए हैं तो जरूर देख लीजिए कि कहां पर आपका आधार पैन लिंक है या नहीं है, या फिर आप ट्रेडिंग करते हैं या फिर आप स्टॉक खरीदते हैं या फिर एसआईपी करते हैं, तो उसका स्टेटमेंट जरूर डाउनलोड कर लीजिए। अपना बैंक स्टेटमेंट भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और बाकी जीएसटी की कितनी सेल गई है, फॉर्म 16 जो है वो, ये 3-4 चीजें आप ले लोगे तो काफी आसान हो जाता है आईटीआर को फाइल करना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई भी डाउट हो या फिर कोई भी काम है तो आप लोग इस नंबर पे जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।